नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। डे नंबर 44। मैंने अपने फ्लैट के बाहर मेन गेट लगवाना था और मैं इसके लिए बहुत से दुकानों पे गया, बहुत चॉइस थी। तो एक जगह पर स्टील का गेट बन रहा था, तो मैंने उनसे बात की कि मुझे स्टील का गेट बनवाना है। तो दुकानदार कहने लगा कि देखिए, ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं है, आप हमें अपने घर का एड्रेस दीजिए, मेरा सेल्समैन आपके घर आएगा और वहां पर वो देखेगा कि क्या चीज आपको चाहिए। मैंने कहा थोड़ा सा बजट का अंदाजा तो दे दो। तो कहने लगा जी, बजट के अंदाजे का कोई फायदा नहीं है, 10,000 रुपए से शुरू हो जाता है और 1,00,000 रुपए तक जाता है। तो आपको क्या चाहिए हम पहले देख तो लें, ऐसे ही मैं आपको कोई रेट कोट कर दूं और आपको वो चाहिए ही ना हो। मुझे उसकी यही बात पसंद आ गई, क्योंकि यही तो मैं लोगों को सिखाता था। तो मैंने अपना एड्रेस दे दिया। फिर मैंने कहा कि सपोज मुझे ना खरीदना हो, तो कहने लगा कोई बात नहीं जी, हमारा सेल्समैन आपके साथ बात करेगा और नहीं भी खरीदना होगा तो कोई इश्यू नहीं है, वो वापस आ जाएगा, हमारी तरफ से कोई कंडीशन नहीं है। जब वो मेरे फ्लैट पे आया तो उसने वो साइज लिया, सब कुछ देखा, तो उसने मेरे से बातें शुरू की। अब 10,000 का गेट और 50,000 का गेट देखने में तो एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे जो आसपास मेरी सोसाइटी में लगे हैं वो सबने 10,000 15,000 रुपए वाले ही बनवाए हैं। अब मैं बढ़िया बनवाऊं तो मन में ये इच्छा थी, तो बढ़िया दिखाई भी देना चाहिए, लोगों को पता तो चले कि मैंने ज्यादा पैसे खर्चे हैं। तो उसने मुझे बताया कि स्टील बढ़िया क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसकी लाइफ ज्यादा होगी, रस्ट नहीं लगेगा, टूटने के चांसेस नहीं हैं। फिर लॉक कौन सा होना चाहिए, वो लॉक भी परमानेंट रहना चाहिए, जो किसी हर चाबी से ना खुल पाए। तो लॉक के ऊपर हो गई। अब उसके हिंजेस जो कब्जे थे उनकी क्वालिटी की उसने बात की, जो उसके ऊपर जाली लगनी थी उसकी उसने बात की। तो कुल मिला के उसने जो बताया मुझे कि तकरीबन 40,000 रुपए का वो गेट बनेगा। अब 10-15 हजार में लोग हैं बनवा रहे और मैं 40,000 का बनवा रहा हूं। अभी भी मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मुझे लोगों से अलग कर दे। तो मैंने कहा यार, कुछ तो बता के अलग कैसे दिखाई देगा। ठीक है, क्वालिटी मैं समझ गया हूं, हर चीज फीचर्स मैं समझ गया हूं, लेकिन यूनिक दिखाई देना चाहिए, लोगों से अलग दिखाई देना चाहिए। तो उसने मुझे कहा, मैं आपको दिखा भी रहा हूं इस वीडियो में, तो उसने मुझे कहा कि आप इसके ऊपर जो ग्लास है वहां पर आप मदान्स एनग्रेव करवा लीजिए। यानी ये नहीं है कि वो नेम प्लेट लगानी है, मदान्स एनग्रेव करवा लीजिए। आपका गेट 40-50 हजार 60 हजार यानी 1,00,000 रुपए का भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एंड ये था उसका ट्रिगर पॉइंट। यहां पर मैंने उसको हां कर दी। शायद मैं सोचता, और यहां पर उसने मुझे सोचने का कोई मौका ही नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, डन। 40,000 रुपए का गेट, वो कहता जी 3,000 रुपया इंस्टॉलेशन पे लगेगा। मैंने यार 3,000 लगेगा, लोग तो 15,000 का खरीदते हैं, तो इंस्टॉल तो फ्री हो जाता है। तो वो कहने लगा कि आप किसी का भी दरवाजा जाके हिला के देख लीजिए, आपको फ्री में इंस्टॉल किया हुआ दरवाजा और जब मिरर लग जाएगा 3,000 रुपए में इंस्टॉल किया हुआ दरवाजा, अगर आपको फर्क दिखाई ना दे तो आप मुझे बताना, पूरे गेट की पेमेंट वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तेरी इस बात पर तो विश्वास कर ही लेते हैं। तो गेट बन के आया, गेट मुझे पसंद आया। लगाने वाले पूरा वेल्डिंग मशीन्स और बहुत कुछ सामान लेके आए और 4 लोग आए। मैंने कहा यार, इतना सामान आया है, 4 लोग आए हैं, तो 3,000 तो वो डिजर्व करते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि दूसरे के घर में जाके सेल्समैन वहां पर उसको समझा क्या चाहिए। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी कि जब तक कस्टमर कन्विंस नहीं हो जाता, यस नहीं कर देता, तब तक उसे हम कुछ ना कुछ और फीचर्स ऐड करते जाएं, व्हाट मोर, और अल्टीमेटली चीज बिक जाती है। मैंने भी तो खरीद ही ली। अब घर की बात चली है तो मैं अपनी किचन की बात भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मैंने जब किचन बनाना था, नए आए थे इस फ्लैट में, तो मैंने जब किचन बनाना था तो मैं एक चिमनी वाले के पास गया और साथ में चूल्हा लेना था, उनके पास गया। तो उसने भी मुझे यही कहा, कहता जी मैं सेल्समैन आपके घर भेजूंगा, वो पहले देखेगा आपको चाहिए क्या। सेल्समैन हमारे घर में आया। हमारी जो किचन है आप देख पा रहे होंगे, ये ओपन किचन है, ड्राइंग रूम में खुलती है।
तो मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए चिमनी, ये स्पेस लगी है सामने दीवार की ओर, कितने की मिलेगी? कहता जी रफली 10,000 की मिलेगी। तो वो मुझे कहने लगा कि आप आइलैंड चिमनी लगवाओ, जो अभी लगी हुई है इसके बारे में बात कर रहा हूं। आइलैंड चिमनी लगवाओ, ये सेंटर में लगेगी। मैं कहा ये कितने की है? कहता जी ये कोई 50,000 के करीब होगी। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, रफली 50,000 के आसपास की थी। कहते 50,000 के करीब होगी। मैंने कहा यार कहां 10,000 कहां 50,000, मैं आइलैंड क्यों लगवाऊं, मुझे साइड वाली भी ठीक है। कहता नहीं सर, आप कितने भी डोमेस्टिक हेल्प एम्प्लॉय कर लो, कितने भी कुक आप रख लो, लेकिन जो लेडीज ऑफ द हाउस हैं, जो आपकी वाइफ हैं, जो आपकी मदर हैं, जो आपकी डॉटर इन लॉज हैं, मेजॉरिटी टाइम उनको भी किचन में आना ही पड़ता है। तो अगर वो दीवार की ओर मुंह करके खाना बनाती हैं या चाय बनाती हैं और ड्राइंग रूम में आप बैठे हो या फिर गेस्ट बैठे हैं, तो लेडी ऑफ द हाउस की बैक टुवर्ड्स गेस्ट होगी, गेस्ट भी बोर होंगे और आपकी वाइफ या जो भी लेडी वहां पर है वो भी बोर होगी। सेकंड, उसने बताया कि जो टेलीविजन लगा है वो भी तो ड्राइंग रूम में लगा है। अगर वो आइलैंड चिमनी लग जाती है तो वो बीच में खड़े होकर अपना काम करेंगी और गेस्ट को लगेगा कि हमारे साथ बात कर रही हैं, आपको भी लगेगा हमारे साथ बात कर रही हैं, जबकि वो किचन में ही होंगी। और इस तरह से आपको आइलैंड चिमनी ही चाहिए। ये उसका कन्विंसिंग पॉइंट था, जहां पर मैंने 10,000 की जगह 50,000 रुपया खर्चना मंजूर कर लिया। फिर बात आई गैस के चूल्हे की। अब मिडल में बन रहा है तो उसने कहा जी नया काउंटर बनवाइए, उसके ऊपर चूल्हा आप रखिए और हॉट प्लेट रखिए जो ये बनी हुई है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसे क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन ये बीच में यानी स्लैब के बीच में ही अनग्रेव हो जाती है। उसने कहा ये लगवाइए। तो मैंने कहा यार ये कितने की? यहां पर भी 2-3 गुना रेट का फर्क था, एक ऑर्डिनरी चूल्हे का, गैस बर्नर का और इस हॉट स्पॉट का। तो उसने बताया जी इसमें आपको ना माचिस चाहिए, ना आपको लाइटर चाहिए, ये सारा इलेक्ट्रिकल स्विचेस के साथ ही चलती है और देखने में भी अच्छा लगता है। आप एक ब्रांड हो, आपका स्टेटस भी तो दिखाई देना चाहिए, और ये लाइटर ढूंढो, माचिस ढूंढो, ये भी चिंता खत्म हो जाएगी। और गैस वैसे भी दूसरी पाइप गैस है, वो कुछ सिलेंडर तो चाहिए नहीं होता है, तो सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो आप यही लगवाइए। तो उसने मुझे 2-3 गुना महंगा भी बेच दिया। ग्राहक की जरूरत को समझना बहुत जरूरी है, और अगर आपको समझ लग गई है और कस्टमर को नहीं पता है तो आप उसे एक्सप्लेन करके उसको उस जरूरत को सेटिस्फाई करने का सोल्यूशन दे दीजिए। तो आपने सबसे पहले कस्टमर की नीड देखनी है, उसकी जरूरत क्या है, उसको एनालाइज करना है। फिर आपने देखना है कि उसकी नीड आप कैसे पूरी कर सकते हो। फिर आपने उसको सेटिस्फाई करना है, कन्विंस करना है कि वो ये खरीदे, तभी उसकी ये नीड पूरी होगी। और अल्टीमेटली जब आप डिलीवर करो तो इस तरह से डिलीवर करो कि जो जो आपने बोला था वो उस कस्टमर को सही दिखाई दे और वो आगे भी आपका कस्टमर बन पाए। बात चली है तो थोड़ा सा अपने टेलर की बात कर लेता हूं, जिससे मैं डिजाइनर कोट सिलवाता हूं। ये सोनीपत सिटी में सेक्टर 15 में दूल्हा घर के नाम से जाना जाता है। अच्छा काम है, जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि वो एक प्रूफ है कि उसका बिजनेस अच्छा है और उसके कस्टमर्स भी अच्छे ही होंगे। कोई समझ लीजिए 2 साल पहले मैं इनके पास गया था, किसी शादी में जाना था, तो मैंने एक कुर्ता पायजामा और जैकेट इनसे सिलवाई। बहुत अच्छी क्वालिटी की बनी। मैंने कहा जी मुझे 2 दिन में ही चाहिए। इन्होंने मुझे 2 दिन में दे दी। फिटिंग भी बढ़िया थी और लोग भी इम्प्रेस थे और मेरे कपड़ों की कीमत निकल आई। 6-8 महीने के बाद फिर मैं इनके पास गया। मैंने कहा कि मुझे एक और कोट चाहिए, जैकेट चाहिए, लेकिन इस बार भी जल्दी है, मुझे 2 दिन में ही चाहिए। तो कहने लगे जी आपको परसों शाम को 5 बजे मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं परसों 5 बजे, क्योंकि उस दिन रात को 7:30-8 बजे मेरी शूटिंग थी और मैंने शूटिंग में पहनना था, और मैं 5 बजे कमिटमेंट के मुताबिक इनके दुकान के बाहर पहुंच गया।
तो जैसे ही इन्होंने मुझे देखा, फोन पकड़ के फोन इधर उधर मारना शुरू कर दिया, अरे भेजा नहीं, वो नहीं किया, ये नहीं किया। मैं समझ गया कुछ ड्रामेबाजी चल रही है, कोट मेरा बना नहीं है। अब वहां पर जो मैं नहीं करता हूं उस दिन हो गया, साल में एक बार हो जाता है। मैं टेम्पर लूज कर गया, बहुत मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा ही नहीं कि उसके 4 कस्टमर्स और भी खड़े हैं। यानी मैं, जब होता है ना कि आप आपे से बाहर हो जाता है बंदा, तो उस समय उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है कि यार अब मैं भी क्या करता। उस समय कह लो कि मेरी इमोशंस ही ऐसी थी कि 7:30-8 बजे यार शूटिंग है और तूने मुझे कमिटमेंट दी हुई है, तो चलो मैं नया खरीद लेता, रेडीमेड खरीद लेता। तू मुझे कॉल कर देता जी नहीं बना है, तो मैं तेरे पास आता ही नहीं, कहीं और चला जाता। तो जो मैं चिल्ला सकता था चिल्लाया। तो ये मुस्कुराता हुआ सुनता गया। मैंने आधा घंटा वहां पर बोल बुलारा किया, लेकिन ये मुस्कुरा के सुनता गया। तभी मुझे एक रेडीमेड कोट पसंद आ गया जो मैंने उससे ले लिया और शूटिंग मैंने निपटा ली। ये अगले दिन सुबह 7 बजे मेरे घर मेरा जो ऑर्डर वाला सूट था, जैकेट थी, वो देने आया। सबसे पहले उसने अच्छी तरह माफी मांगी और मुझे कहने लगा कि आज सच में मैं ये मानता हूं कि आप ट्रेनर हो, क्योंकि आपने जो कुछ बोला है सारी उम्र मुझे याद रहेगा। और मैं वादा करता हूं कभी भी किसी कस्टमर को लेट नहीं करूंगा, उसको इस तरह से बिहेव नहीं करूंगा कि उसका टाइम वेस्ट हो जाए। तो मैंने कहा यार मान लो तेरे पास कस्टमर आया है, तुझे कारीगरों की परेशानी है, मैं समझता हूं कि लेबर प्रॉब्लम आती है, तो पहले कह दे 10 दिन, कस्टमर वापस जाता तो जाए, कम से कम तेरा इमेज तो खराब नहीं होगा ना, तेरी गुडविल तो खराब नहीं होगी ना। कहने लगा यस सर, बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तो वहां पर उसने सारी चीज को पैचअप कर दिया, माफी मांगी, हमारे घर में चाय पी, बिस्किट्स खाए और दोबारा दोस्ती हो गई। और उसने अश्योरेंस दी कि जिंदगी में ना ही मैं आपके साथ ऐसा करूंगा और ना ही किसी और के साथ ऐसा करूंगा। तो इस तरह से वो डील फाइनल हो गई, हमने पेमेंट कर दी। 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल निकल गया। तब बारी आई इस कोर्स की। अब इस कोर्स में मैंने 60 वीडियोस बनानी थी और ये डिसाइड किया था कि ऑल 60 वीडियोस में डिफरेंट ड्रेसेस पहनूंगा। और उसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस भी देनी है उसमें भी डिफरेंट ड्रेसेस होंगी, और अगर बोनस वीडियोस भी देनी है तो वो भी डिफरेंट ड्रेसेस ही होंगी। मैंने प्रीफेस भी दी है, वो भी डिफरेंट ड्रेस है। यानी कुल मिला के 70-80 ड्रेसेस मुझे चाहिए थी। और मैं इसी के पास गया, सोनू उसका नाम है, दूल्हा घर। तो मैं इसी के पास गया, मैंने कहा सोनू मुझे अब 70-80 ड्रेसेस चाहिए, 10-15 तो मेरे घर में है, 60-65 और चाहिए। और अंदाजा लगा लो अगर 7,000-8,000 एवरेज भी पर ड्रेस मान लें तो तकरीबन 5 लाख रुपए का मैं कस्टमर था। अगर इसने उस दिन मुझे ठीक ट्रीट ना किया होता, अगर ये मुस्कुराने की जगह आगे कह देता जा जाओ मुझे कस्टमर्स की कमी नहीं है, जो अक्सर होता है, तो शायद उसका ये 5 लाख का कस्टमर तो खराब होता ही होता। और हो सकता है आगे भी मैं उसी से ही खरीदता रहूं तो वो भी कस्टमर खराब हो जाता। और आज मैं बिना उससे कोई पैसे लिए, बिना उसको बताए उसकी पब्लिसिटी कर रहा हूं इस वीडियो में। आपको सिखाना चाहता था तो नाम लेके सिखाना पड़ा। कस्टमर इज गॉड, इसको जानना ही काफी नहीं है, इसको मानना भी जरूरी है। कब कौन सा कस्टमर किस स्केल पे चला जाता है यू नेवर नो। आज वो 1 रुपए की चीज खरीदने आया है, कल वो खुद ही 10 लाख की खरीद सकता है, या उसके कारण आपको कोई ऐसा कस्टमर मिल सकता है जो कई गुना ज्यादा बड़ा कस्टमर बन जाए। वेल माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, सेशन 44 को क्लोज करते हैं। कल सेशन 45 के साथ आपके मोबाइल में फिर आने वाला हूं। टिल देन टेक केयर, गॉड